अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मायरा शेख। तो आज हमारी थर्ड क्लास है एमएस वर्ड की। तो लेट्स सी, हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने होम टेप जो है वो कंप्लीट पढ़ ली थी दो क्लासेस में, क्लास 1 एंड क्लास 2 में कंप्लीट स्टडी कर लिया था हर चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट आज हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले पेजेस। ठीक है, पेजेस में आपके पास है कवर पेज। कवर पेज क्या है? कवर पेज आपके पास एक फुल फॉर्मेटिंग पेज होता है, यानी उस पर हर चीज़ फॉर्मेट हुई हुई होती है, टाइटल भी लगा होता है, और अगर डेट वगैरह डालनी है तो वो मेंशन होती है, या अगर कलरिंग वगैरह है, सेक्शन जेड होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपको बना बनाया एक पेज मिल जाता है। आपको क्या करना होता है, जस्ट अपना कंटेंट उसमें राइट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई सा भी पेज यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने ये वाला पेज लिया है। ठीक है, अब ये आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, देखिए यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो। यहाँ आपने क्लिक किया और आपने राइट करना शुरू कर दिया, राइट टेक्स्ट हेयर लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से देन यहाँ आप जो दिल चाहे आप अपना राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका पैराग्राफ राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई उसकी मतलब पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट्स में लिखना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मतलब कि बना बनाया आपको पेज मिल रहा है, ना आपको कोई कलर करने पड़ रहे हैं, ना कोई ग्रेडियंट लगाना पड़ रहा है, ना ही तो कोई पिक्चर्स है, ना कोई शेप्स वगैरह, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग पेज आपके सामने है। तो ये आपके पास कवर पेज कहलाता है। ठीक है, देन हम आते हैं अगेन कवर पेज में। अगर आपको रिमूव करना है कवर पेज, ठीक है, आप यहाँ से रिमूव कर दें, रिमूव करंट कवर पेज। ये मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अगर आपके पास गैलरी में ऑलरेडी कोई पेज है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लैंक पेज की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने 5 to 6 पेजेस काम कर लिए, वो भी फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ब्लैंक पेज आ जाए मेरे पास। तो ब्लैंक पेज लाने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे ब्लैंक पेज पे। अभी आप नीचे देख सकते हैं 1 of 1 पेज है। मैं जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 2 पेजेस हो गए, 1 of 2। ठीक है, आप देखें यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है 2 पेजेस। मैंने एक पेज ले लिया है। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई पेज डिलीट करना है, आपने इस पेज पर आना है और आपने बैक स्पेस करना है, ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट के लिए बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिलीट का बटन भी यूज़ कर सकते हो, तो आपका पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। देन हम चलते हैं पेज ब्रेक की तरफ। अच्छा, पेज ब्रेक क्या चीज़ है? पेज ब्रेक के नाम से ही पता चल रहा है कि पेज हमारा ब्रेक हो रहा है। अब किस तरह से ब्रेक हो रहा है वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैं कोई सा भी कंटेंट राइट कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, पैराग्राफ, इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा रही हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसके बाद से जितना भी काम है वो मेरा नेक्स्ट पेज से आए। तो ऐसा करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम एंटर करते रहें, तो एंटर में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया जहाँ से मुझे नए पेज पे जाना है, मैंने लुक पे क्लिक किया। लुक पे क्लिक करने के बाद मैं आई पेज ब्रेक पर, पेज ब्रेक किया तो देखो ये वाला काम मेरा यहीं तक है, ये देखें। इसके बाद जो मेरा काम है वो नेक्स्ट पेज पे आ गया है। तो पेज ब्रेक का मतलब यही है कि जहाँ से आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट पेज पे आप स्किप कर जाओ या वहाँ चले जाओ, ठीक है, तो आप वहाँ पे पेज ब्रेक जो है वो यूज़ करेंगे। सिंपल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है टेबल, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, यहाँ आपके पास टेबल का ऑप्शन है। ठीक है, आप टेबल पे आएंगे। टेबल पे आने के बाद यहाँ आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इन पे वर्किंग की जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 रोज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मुझे कॉलम्स कितने चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मेरी 3 कॉलम्स और 2 रोज़ आ चुकी हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने का। मैं अगेन इंसर्ट में आऊँगी, टेबल में आऊँगी, और टेबल में आने के बाद इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए। ठीक है, जितने भी आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए आप यहाँ पे उसे बता देंगे और वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम चाहिए 2 और रोज़ चाहिए
5, ठीक है, ये मैंने किया। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि फिक्स्ड कॉलम ऑटो फिट बिहेवियर है, ठीक है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। ऑटो पे क्लिक हुआ है। ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी जितना आपका कंटेंट है उसी हिसाब से वो उसको फिट कर दे। ऑटो फिट टू विंडो, यानी विंडो के हिसाब से उसको फिट कर दे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कॉलम विड्थ किया है, ओके कर रही हूँ। ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे टेबल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ये एक सिंपल सा टेबल है, आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे ही आपने टेबल पे क्लिक किया, टेबल इंसर्ट हो गया, तो आपके पास यहाँ पे एक और टैब ऐड हो गई है। वैसे हमारे पास ये टैब थी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड टैब कहलाती हैं, ये वाले जो हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, यानी कि जो हमें नज़र आ रही हैं सामने सामने, वो हमारी स्टैंडर्ड टैब है। और वो टैब जो कि काम करने पर ही खुले, ओपन हो, जस्ट लाइक टेबल टूल है, या फिर पिक्चर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ में पिक्चर टूल खुल जाता है, ड्राइंग टूल होता है। तो इस तरह की जो टैब्स हैं वो आपकी कहलाती हैं कॉन्टेक्सचुअल टैब, ठीक है, वो कॉन्टेक्सचुअल टैब कहलाती हैं। अभी देखें मैं टेबल पर हूँ, इसीलिए मेरे पास टेबल टूल ओपन है। अगर मैं टेबल से बाहर आ जाती हूँ तो टेबल टैब जो है वो मेरे पास बंद हो गई है। फिर अगेन जब मैं टेबल पे जा रही हूँ, मैंने टेबल पे क्लिक किया तो टेबल टूल वापस से अपेयर हो गई, यानी कि आपके पास जब भी अपेयर होगी, जब आप इस पर काम कर रहे होगे तभी आपके पास अपेयर होगी, अदरवाइज़ क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ। आपके पास यहाँ पे टेबल स्टाइल्स हैं डिफरेंट, आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला स्टाइल ले रही हूँ, या फिर चलो ये वाला स्टाइल, या फिर सिंपल बस यही वाला रख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिंपल स्टाइल यही वाला रखा है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हेडर रो। ये पूछ रहा है कि हेडर की जो रो में जो हेडर है क्या उसको शो करवाना है, तो मैंने कहा हाँ शो करवाना है। अगर शो करवाएंगे तो वो उसको अलग से हाईलाइट करके दिखा रहा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम टेबल बनाते हैं, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएट लिख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी हेडिंग हेडर पे ही होती है, यानी फर्स्ट रो में हेडिंग डली होती है, तो वो उसको हाईलाइट करवा रहा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हेडर जो है रो में उसको हाईलाइट करवाना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो देखिए ये अलग से हाईलाइट हो गया ऊपर सबसे फर्स्ट वाली रो, ठीक है। मैं ऑफ कर देती हूँ तो ये सारे रोज़ आपको एक सी नज़र आ रही है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है टोटल रो, टोटल रोज़ आपके पास अपेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, सारे रोज़ मेरे पास अपेयर हो रही हैं। बैंडेड रोज़ यानी कि जो कलर्स में आ रही हैं, लाइक एक रो कलर में आ रही है और एक रो कलर में नहीं आ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड बैंडेड रोज़, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आप चेक लगा सकते हो। यहाँ पे लास्ट कॉलम है, देन आपके पास बैंडेड कॉलम्स है कि बैंडेड कॉलम्स भी होने चाहिए। जिस तरीके से बैंडेड रोज़ हैं इसी तरीके से बैंडेड कॉलम्स भी आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये तो था टेबल जो हम इंसर्ट कर रहे थे वहाँ से। इसके अलावा इसकी आ जाते हैं हम शेडिंग में। अब इसको शेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाली मेरी रो है उसको मैं शेड करना चाह रही हूँ, यानी कलर देना चाह रही हूँ, तो हम इसको इजीली कलर दे सकते हैं। किस तरीके से कलर देंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाली ओनली, शेडिंग पे आई। शेडिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो भी मुझे कलर डालना है मैं वो कलर यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो मेरा कलर यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है। ये आप देख लें, कलर हो गया है येलो। इसके बाद क्या है कि इसके अंदर मुझे राइट करना है। अच्छा, बॉर्डर्स वगैरह मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ क्लास 2 में, बहुत अच्छे से हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो बॉर्डर वाली तो वो वहाँ जाके लर्न कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें राइट कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल, जैसे हम डॉक्यूमेंट पर राइट करते हैं इसी तरीके से हम इसमें भी राइट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ डेट, और मैंने एरो की से दूसरे जो सेल है मेरा या दूसरा कॉलम है उसमें मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। मैं एरो की मदद से वहाँ गई हूँ, देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डे, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम आ जाते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो इजी है बहुत। वापस से होम पे आ जाएंगे, इसका फॉन्ट वगैरह बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से आके कर सकते हैं। इसको अपर केस लोअर केस करना है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो हम अलाइनमेंट्स में आके कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है, किस तरीके से उसको हम काम करते हैं। ये मैंने इसको रीसाइज़ किया है, बड़ा करा है साइज़, और इसका अपर केस करके इसको भी मैंने सेंटर में कर दिया। देन इसको बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल भी शॉर्टकट की
Ctrl+B शॉर्टकट की, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये हेडिंग है, हेडिंग ऑब्वियसली सबसे अलग नज़र आती है, बाकी जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके मुकाबले में बड़ी भी होती है थोड़ी सी, और बोल्ड भी होती है या कलराइज्ड होती है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। फिर यहाँ आप डेट मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है या इंसर्ट करनी है, एक और रो, तो आप किस तरीके से करेंगे? मुझे अगर इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैंने आके यहाँ पे बैक स्पेस किया, बैक स्पेस किया तो मुझे पूछ रहा है कि आपको शिफ्ट करना है सेल लेफ्ट साइड से, अप साइड से, डाउन साइड से, कहाँ से करना है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट किया मैंने और ये मेरा लेफ्ट हो चुका है, यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मुझे एंटर करना है तो मैं यहाँ आऊँगी कॉलम के बाहर, कॉलम के बाहर आने के बाद मैं एंटर कर दूँगी तो मेरे पास एंटर हो जाएगी। एरो की मदद से हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकते हैं और यहाँ से बाहर आके एंटर कर देंगे और ये एंटर होती जा रही है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर हमने 5 ली थी और हमें चाहिए 10 तो हम इस तरीके से एंटर कर करके मज़ीद कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद अब मैं अगेन आ रही हूँ टेबल टूल में। टेबल टूल में आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो टेबल है उस पर जो बॉर्डर लगा हुआ है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए या उसकी स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे ड्रॉ बॉर्डर में। एक तो था इंसर्ट कर रहे थे हम बॉर्डर खुद से, बस हमने क्लिक किया और वो हमारा बॉर्डर इंसर्ट हो गया, बाकी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल रही थी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप खुद से बॉर्डर को ड्रॉ करोगे। किस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये वाला ड्रॉ वाला पैनल है, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद पहले अपना सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह का बॉर्डर आपको ड्रॉ करना है। मैं अगर ले रही हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसके बाद मैं इसका जो विड्थ है वो कम कर रही हूँ थोड़ी सी, और इसका जो पेन कलर है यानी बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए वो कलर मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ। चेंज करने के बाद ये ड्रॉ टेबल पे क्लिक हुआ है। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी मुझे ड्रॉ करना है मैं आके यहाँ ऐसे क्लिक करूँगी, जहाँ पे भी मुझे इस तरीके का बॉर्डर चाहिए, लाइक दिस। अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल बाकी चीज़ें मेरी ऐसी ही हैं, बस मैं ऊपर वाला जो है उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग में लाना चाह रही थी तो मैंने इस तरीके से ये कर दिया है, तो मेरा हो चुका है ये, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मुझे इरेज करना है तो इरेज किस तरह से करेंगे। अच्छा, मैं दिखा दूं पहले किस तरह का लग रहा है। ये देखें आप, इस तरह मुझे नज़र आ रहा है ये। मैं अगेन आ रही हूँ टेबल टूल पे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना 4 डायरेक्शन एरो, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है। इरेज पे आएंगे, इरेज करना है, अगेन क्लिक कर देंगे, ये इरेज होता जाएगा सब कुछ आपका, बॉर्डर्स वगैरह जितने भी आपको इरेज करना है। अच्छा, मैंने ऊपर वाला बॉर्डर इरेज कर दिया, बीच वाला इसीलिए मर्ज हो चुका है। अगर आप इरेज कर देंगे तो ये आपकी सारी चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, लाइक दिस। ये देख रहे हैं किस तरह का हो गया, अजीब ही शक्ल बन गई है, ठीक है। इस तरीके से हम टेबल को ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इजीली आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो और उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं आ रही हूँ इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद टेबल टूल बंद कर रही हूँ क्योंकि टेबल टूल हमारा हो चुका है कंप्लीट। देन हम चलते हैं आगे पिक्चर टूल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पिक्चर टूल। अच्छा, पिक्चर टूल भी जो है वो आपकी कॉन्टेक्सचुअल टैब है, क्योंकि आपके सामने जब भी अपेयर होती है जब आप पिक्चर पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पिक्चर ली, पिक्चर पे क्लिक कर रही हूँ, ये पिक्चर मैं यहाँ से इंसर्ट कर रही हूँ। ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की है और अगर मुझे इसे रिसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ ये आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर्स हैं 4, आप यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हो। इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है कि देखें मैं इसको इधर कर रही हूँ, ये हो नहीं रही है। मुझे भाई थोड़ी सी सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर टूल में जाएंगे। पिक्चर टूल पे जाने के बाद हम आएंगे पोजीशन में। जैसे ही हम पोजीशन में आएंगे, ये अभी हुआ है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि जहाँ टेक्स्ट के साथ चल रही है लाइन, जिस लाइन में टेक्स्ट है उसी के साथ चल रहा है और वहीं पर इसने इंसर्ट कर दिया है, इसीलिए अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, मुझे सेंटर में चाहिए, मैंने यहाँ सेंटर में क्लिक किया, ये मेरे पास सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसे रिसाइज करके जहाँ भी रखूँगी ये इजीली मेरा आ जाएगा। देखें, अब मैं इसे कहीं पर भी रख सकती हूँ। हमेशा याद रहे कि पिक्चर जो है आपकी मूव नहीं करेगी जब तक कि आप पोजीशन में जाके उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट के साथ लगी हुई होती है, इन लाइन विद टेक्स्ट हुई भी होती है।
ठीक है, ये है, ये चीज़ हो गई। ये करने के बाद आपके पास जब पिक्चर टूल ओपन हो जाता है, यानी कि आपकी एक और कॉन्टेक्सचुअल टैब जो है वो ओपन हो जाती है, तो आपके पास यहाँ पिक्चर के स्टाइल्स आ रहे हैं कि आप अपनी पिक्चर को किस किस स्टाइल में रख सकते हैं। फ्रेम्स बना के दिए हुए हैं, शेडो हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की, इस तरह, ठीक है, इस तरीके से। ये आप स्प्लिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है कि पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका कलर कैसा होना चाहिए। पिक्चर का बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर रखना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कलर रख सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। ठीक है, इसके अलावा पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रीसेट में आ जाएं तो अभी नो प्रीसेट हुआ हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट प्रीसेट्स आपके सामने हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास है शेडो, आप अपनी पिक्चर पे शेडो लगा सकते हो। शेडो किस साइड पर लगाना है आपको, आउटर शेडो है, इनर शेडो है। आउटर शेडो यानी कि बाहर के साइड अगर आपको शेडो चाहिए तो आप यहाँ से आउटर शेडो यूज़ करेंगे, और आपको अंदर के साइड पे शेडो चाहिए तो आप इनर शेडो का यूज़ करेंगे। और पर्सपेक्टिव चाहिए यानी बिल्कुल पीछे या बिल्कुल आगे, ठीक है, तो आप पर्सपेक्टिव भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन रिफ्लेक्शन है, आप अपनी पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, किस साइड पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस हैं। देन ग्लो है, अगर आपको पिक्चर को ग्लो करवाना है तो आप अपनी पिक्चर को ग्लो करवा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा इसके एजेस को कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा डार्क आपको रखना है वो आप यहाँ से डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं 5 पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, एजेस हैं इसके, कितना ज़्यादा आपको इनको रखना है। देन है बीवल है, आप अपने पिक्चर को बीवल फॉर्म में कर सकते हैं। 3D रोटेशन है, रोटेट कर सकते हो 3D इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद है पिक्चर के लेआउट, कि आप पिक्चर को किस किस लेआउट में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रख रही हूँ यहाँ पर इस फॉर्म में, यहाँ रख सकते हैं आप। ठीक है, आपने अपनी पिक्चर को यहाँ रखा, ये देखें यहाँ पे एडजस्ट हो गई। देन आप यहाँ पर टेक्स्ट राइट कर सकते हो, जो भी आपका टेक्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल राइट टेक्स्ट हेयर, इस तरह से टेक्स्ट भी राइट हो गया और पिक्चर भी आ गई, दोनों काम हमारे हो गए। और शेप भी बनी बनाई हमें मिल गई, हमें कुछ भी ड्रॉ यहाँ पे नहीं करना पड़ा है। ठीक है, देन अगेन हम आ जाते हैं पीछे, पिक्चर टूल पर आते हैं। पिक्चर टूल में आने के बाद पोजीशन हमने देख ली है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास बैकग्राउंड है पिक्चर में और आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं पिक्चर का, तो इजीली आप यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा हम कर रहे होते हैं ऑनलाइन पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं, वो चीज़ यहाँ वर्ड में भी आपके पास मौजूद है, आप वर्ड से भी कर सकते हो अगर आपके पास बैकग्राउंड है। ये फ़िलहाल तो विदाउट बैकग्राउंड मेरी पिक्चर है, कोई बैकग्राउंड इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए, अच्छा जितना एरिया मुझे रखना है मैं क्या करूँगी, मार्क एरिया टू कीप, जो एरिया मुझे रखना है मैं उसको मार्क कर दूँगी। इस तरीके से मैं मार्क करती जा रही हूँ जो जो एरिया मुझे चाहिए है। ये एरिया मुझे चाहिए और यहाँ से भी ये वाला सारा एरिया मुझे चाहिए। ठीक है, जो एरिया मुझे चाहिए था मैंने उस पर क्लिक किया और ये आ चुका है। जो एरिया मुझे चाहिए था मैंने उस पर क्लिक किया था, वो आ चुका है। बाकी सारा देखिए नीचे से रिमूव हो गया, इधर से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अगेन आ रहे पिक्चर टूल में बैकग्राउंड रिमूव पर, और जो एरिया हमें नहीं चाहिए हम यहाँ से उस पर क्लिक कर देंगे मार्क पे जाके। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी, सारा ये मेरे पास शो नहीं होगा। ठीक है, कीप चेंजेस किया, ये सारा मेरे पास से डिलीट हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं।
इसके बाद डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, यानी कि मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करनी, जैसी मेरी पिक्चर है मुझे वैसी की वैसी ही चाहिए, तो मैं डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर दूंगी, मेरे पास पुरानी वाली पिक्चर आ जाएगी। करेक्शंस में आएंगे तो यहाँ पिक्चर की करेक्शंस हैं, उसके कलर्स हैं, हाईलाइट हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपके पास मौजूद है कि आप उस कलर में उसको रख सकते हो। फॉर एग्जांपल उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है या ब्राइटनेस बढ़ानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से आके ये चीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसके कलर्स हैं कि आप अपनी पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कलर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये कलर्स आप रख सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें। मोर वेरिएशंस हैं, यहाँ से आके आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं कि जिस कलर में आपको रखना है, ठीक है। ये किया, ये करने के बाद ट्रांसपेरेंट कलर रखना है, सेट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट करना है आप क्लिक कर देंगे, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक तो वहाँ से वो गायब हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव जो हम कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ वहाँ पे भी काम आ सकती है कि जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी चीज़, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके आर्टिस्टिक्स की तरफ। इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, आप ये इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। कंप्रेस करना है पिक्चर को तो आप पिक्चर कंप्रेस कर सकते हैं। ये मैं भी डिफ़ाइन नहीं कर रही है, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिफ़ाइन करूँगी कि पिक्चर को कंप्रेस किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पिक्चर हमें सेंड करनी है किसी को, लेकिन वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लाइक MBs में, और मुझे चाहिए KBs में, तो हम किस तरीके से उसको MBs से KBs में लेकर आएंगे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में एक क्लास में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ कि अगर मुझे पिक्चर को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सारी फॉर्मेटिंग यही रखनी है, आर्टिस्टिक्स वगैरह यही रखने हैं, या इसके अलावा जो करेक्शंस मैंने की हैं, बैकग्राउंड रिमूव किया है, या जो मैंने स्टाइल्स लगाई, सब कुछ मुझे यही चाहिए, बस इसकी जगह पिक्चर दूसरी आ जाए, तो मैं जाऊँगी यहाँ पे चेंज पिक्चर पे। चेंज पिक्चर पे जाने के बाद जो भी पिक्चर मुझे चाहिए होगी मैं यहाँ क्लिक करूँगी, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं पिक्चर में, और यही है फ़िलहाल तो मेरे पास यहाँ मून बना हुआ है, अगर नज़र आ रहा हो लाइट सा, ठीक है। चेंज करके देखते हैं अगेन, चेंज पिक्चर, डाउनलोड्स, यहाँ है, ये देखें सारी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ वही है, बस मेरी जो पिक्चर है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हो। और अगर रीसेट पिक्चर करना है आपको तो आप रीसेट पिक्चर पे आओगे, सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी ख़त्म हो गई, ओनली पिक्चर आपकी रह जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका पिक्चर टूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर इसके बाद आपके पास और भी चीज़ें हैं पिक्चर टूल में, आप आ जाए यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं आप अपने पिक्चर को, कि आपको कितना ज़्यादा क्रॉप करना है। मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लाइक मुझे जस्ट ये वाला पार्ट चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और मैंने कर दिया क्रॉप कर दिया, तो देखें वो सब मेरा कट हो चुका है और यहाँ से ये चीज़ रह गई है। इसके अलावा अगर आपको हाइट और विड्थ पता है कि आपको हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, तो आप यहाँ पे हाइट रखेंगे, यहाँ पे विड्थ रखेंगे और एंटर कर देंगे, वो क्रॉप हो जाएगी। आपको ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है पिक्चर को अलाइन करना है, लेफ़्ट साइड पर रखना है या राइट साइड पर रखना है, या सेंटर में अपनी पिक्चर रखनी है, टॉप पर रखनी है, जहाँ पर भी आपको अपनी पिक्चर रखनी है आप यहाँ से आके अलाइन करेंगे और आपकी पिक्चर अलाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी पिक्चर को रोटेट करना है, आप अपनी पिक्चर रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, कितने एंगल पे आपको उसको रोटेट करना है, ठीक है। फिर आपके पास है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। अच्छा, ये क्या चीज़ है अब हम देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ एक और पिक्चर ले रही हूँ, ये तब वर्क करता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, जब आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर होती हैं, और ग्रुप भी जब भी वर्क करता है जब आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर आपके पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर ले लेती हूँ पहले एक और, वही वाली ले रही हूँ, ये आ गई हैं दो पिक्चर्स। अब इसको पोजीशन में जाके पहले इसकी पोजीशन चेंज करूँ, वरना ये जब तक अपनी जगह से हिलेंगी भी नहीं। ये देखें ये दोनों पिक्चर आ चुकी हैं एक साथ। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इस पिक्चर को इसके ऊपर रखूँ, लेकिन ये पीछे जा रही है, ठीक है। मुझे इसके ऊपर लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगी,
इस पिक्चर को क्लिक करके रखा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसे कर दूँगी ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट किया तो क्या हुआ, ये इसके ऊपर आ चुकी है, ये आप देखें इस तरीके से। बहुत इजीली मैंने दो पिक्चर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से किया है। ठीक है, पिक्चर टूल में आने के बाद अगेन मैं आ रही हूँ और सेम एज इट इज़ अगर मुझे इसे बैक पे भेजना है तो यहाँ सेंड टू बैक कर दूँगी तो ये पीछे चले जाएगी। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा पिक्चर्स हैं और आप उसमें ऊपर लेकर आना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पिक्चर्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे पास लास्ट वाली पिक्चर है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो आप करोगे ब्रिंग टू फ्रंट। लेकिन आप चाह रहे हो कि जस्ट एक स्टेप पिक्चर जो है वो ऊपर आए, थर्ड वाली जो है वो सेकंड पे आ जाए, तो उसके लिए आप करोगे फॉरवर्ड, यानी कि एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। और बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे पिक्चर को लेकर जाना है तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको करना है टेक्स्ट के ऊपर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आपकी पिक्चर आ जाए तो आप ये कर दोगे यहाँ से आके। और अगर टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो पिक्चर जो है वो आपकी पीछे चले जाएगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों पिक्चर्स को ग्रुप करना है, क्योंकि अगर मैं किसी एक को मूव कर रही हूँ तो ये दोनों मूव नहीं हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि दोनों एक साथ मूव हो, यानी ये दोनों एक हो जाएं। तो क्या करूँगी, मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट का बटन दबा के मैंने दूसरे पिक्चर पे भी क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया है दोनों मेरी सिलेक्ट हो चुकी हैं। सिलेक्ट होने के बाद हम आएंगे ग्रुप में आके ग्रुप कर देंगे। यहाँ से ये पिक्चर हमारी ग्रुप हो चुकी है। ये देखें, अब मैं मूव कर रही हूँ तो मेरी दोनों एक साथ मूव हो रही हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में रख रही हूँ, रैंडमली कोई टेक्स्ट मैंने लिया है जो कि हमेशा से लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, जैसे जैसे मैं पिक्चर को लेके जा रही हूँ मेरी पिक्चर देखें क्या हो रहा है, टेक्स्ट मेरा आगे पीछे हो रहा है। तो मैं क्या चाह रही हूँ, पिक्चर टूल में आऊँगी। पिक्चर टूल में आने के बाद ये आपके पास है रैप टेक्स्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है इन लाइन विद टेक्स्ट, आप टेक्स्ट के साथ आपकी पिक्चर चले या स्क्वायर में आ जाए या टाइट हो जाए, यानी कि सारा टेक्स्ट जो है इसके आगे पीछे आ जाए, थ्रो हो जाए, दूर दूर हो जाए टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम हो जाए, यानी आधा टेक्स्ट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, टॉप एंड बॉटम हो जाए, बिहाइंड हो जाए। बिहाइंड करेंगे तो पिक्चर आपकी पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट आपका आगे नज़र आ रहा होगा। और इन फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट आपका पीछे चला जाएगा और पिक्चर जो है वो आपकी आगे आ जाएगी। तो ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सिलेक्शन पेन में आ जाएंगे तो सिलेक्शन पेन जो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, वो ये चीज़ है कि सिलेक्शन पेन में आने के बाद ये आपको बता रहा है कि देखो आपके पास ये चीज़ें हैं, पिक्चर 1 है, पिक्चर 3 है। ठीक है, और आपने इनको कर दिया है ग्रुप। तो यहाँ से अगर मुझे ये पिक्चर हाइड करनी है, फॉर एग्जांपल 1 वाली, तो मैंने इसको इस तरीके से हाइड कर दिया। ये 3 वाली हाइड करनी है तो 3 वाली मैंने हाइड कर दी इस तरीके से। और अगर पूरा ग्रुप ही मुझे हाइड करना है तो मैंने ये हाइड कर दिया। शो ऑल करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, शो हाइड ऑल करेंगे तो ये सब कुछ आपका हाइड हो जाएगा। तो सिलेक्शन पेन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट इसमें विजिबिलिटी शो करवा रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, किन किन चीज़ों को आप हाइड एंड शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी आपके पास पिक्चर टूल में। अगेन मैं पिक्चर टूल में आ रही हूँ। पिक्चर टूल में आने के बाद सिलेक्शन पेन भी हो गया, ये भी हो चुका है, हर चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने पूरा जो है पिक्चर टूल पढ़ लिया है। आज हमने 2 कॉन्टेक्सचुअल टैब पढ़ी हैं। कौन कौन सी, एक टेबल टूल वाली और एक पिक्चर टूल वाली। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर नहीं कोई चीज़ समझ आई है या कोई चीज़ मिसिंग है जो लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेप्स, क्लिप आर्ट, स्मार्ट चार्ट। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।